चलो प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हो गया था चेक करो। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हुआ था? आरएमएस वैल्यू हमने निकाल दिया था। चेक करो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ही आया था। आई आर एम एस I0/√2। ये I0/√2 क्या आया? 0.707 ऑफ पिक वैल्यू। इसका मतलब ये 70.7% क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यहां तक क्लास में हो चुका था। चेक करो, यही एक्सप्रेशन था। तो ये जो हम लोगों ने IRMS का वैल्यू निकाला था, ये आया था I0/√2। और ये I0/√2 का वैल्यू डालोगे 1.414, तो ये फाइनली 0.70 ऑफ पीक वैल्यू, जो कि 70.7% ऑफ I0 है। यहां तक नोट कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने ERMS निकाला था। ERMS का भी वैल्यू कितना आ जाएगा इसी फॉर्मूला से? ERMS आ जाएगा E0/√2, E0/1.414, तो ये 0.707 ऑफ पीक वैल्यू ऑफ EMF, जो कि 70.7% ऑफ पीक वैल्यू होता है। ठीक, यहां तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। ठीक, इरेज करें। ERMS का ही वैल्यू आ गया था। यहां तक हो चुका था। प्रीवियस क्लास यहीं तक थे हम लोग। अब आ जाओ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने ये भी कहा था कि IRMS या ERMS जो भी वैल्यू आप निकालते हैं एनी पीरियड ऑफ साइकिल, तो यहां पर हम लोग कभी भी हाफ साइकिल के लिए नहीं निकालेंगे। जब भी हम लोग फाइंड करेंगे, ये वैल्यू हम लोगों के लिए 1 साइकिल के लिए होगा, नॉट फॉर हाफ साइकिल। RMS वैल्यू जब भी निकालेंगे वो हमेशा ओवर ए पीरियड ऑफ 1 साइकिल होगा, क्योंकि ये हीट एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक, सेकेंड पार्ट कहता है डू नॉट यूज द एबव फॉर्मूला इफ द टाइम इंटरवल अंडर द कंसिडरेशन इज लेस देन 1 पीरियड। 1 पीरियड से कम, मतलब 0 से T था, उसकी जगह पर 0 से T/2 निकालेंगे तो IRMS का वैल्यू रॉन्ग आएगा। हमको जब भी निकालना है 0 से T पीरियड का निकालना है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। अब ये जितने भी रिलेटिव वैल्यूज, रिलेटिव, पिक, वर्चुअल और मीन वैल्यू, ये आपका पिक वैल्यू है, ध्यान दे दो। अब पिक वैल्यू ये है और ये वैल्यू हमारा वर्चुअल है, मतलब RMS। तो पिक वैल्यू कितना आया था? E0। पिक वैल्यू हम लोग E0 लिखते हैं। अभी ERMS का वैल्यू कितना लिखा था? 0.707 टाइम्स ऑफ E0, मतलब 1 से कम, इसलिए वर्चुअल नीचे आ गया, जो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एवरेज वैल्यू क्या निकाला था? 2E0/5। देखो इसका वैल्यू कितना था, चेक करो। 2E0/5 चेक करो। $63. इसका मतलब 0.637 ऑफ E0। इसका मतलब ये RMS से भी नीचे होगा, इसलिए इसका वैल्यू जब भी हम लोग सिंबल में यूज करेंगे तो वो वैल्यू नीचे शो करेंगे। ठीक है, तो देखो ग्राफ पे हम नीचे शो कर रहे हैं। देखो नीचे शो कर दिया, इसलिए यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो आप ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। आ गया समझ में? ठीक,
ये लिख भी दिया है वैल्यू। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। जो भी वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का है और या ईएमएफ का है, वो हम लोग जैसे 230 वोल्ट एसी लिखते हैं, तो 230 वोल्ट एसी या 220 वोल्ट एसी है, वो आरएमएस वैल्यू है। जो हमको सप्लाई वोल्टेज होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। उसी को हम इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू कहते हैं। तो 220 230 जैसे आपको लिखा रहेगा किसी अप्लायंस के ऊपर, जब बल्ब खरीद करके आप लाएंगे तो उस कंडीशन में लिखा रहता है 220 वोल्ट, मान लो 40 वाट का बल्ब है, या ऐसे भी लिखा रहता है 40 वाट और 220 वोल्ट, बाद में वोल्टेज होता है। इसका मतलब इस बल्ब का आरएमएस वैल्यू, मतलब ऐसे तो ये क्या बताया था आपको, रेटेड वोल्टेज, याद है ना, रेटेड वोल्टेज, और इसका नाम क्या था, रेटेड पावर। तो जब आप सप्लाई दोगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो वायर आया है वो जो सप्लाई दोगे, तो इसमें कितना आ रहा है, 220 वोल्ट मान लो, तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। जो हमारे घर में आ रहा कनेक्शन वो 220 वोल्ट आरएमएस होगा, वर्चुअल होगा, इफेक्टिव वैल्यू होगा। इसको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देख लो। एसी एमीटर और एसी वोल्टमीटर आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और सिंपल एमीटर वोल्टमीटर वो डीसी के लिए है। लेकिन एसी एमीटर अलग होगा, एसी वोल्टमीटर अलग होगा, क्योंकि वो आरएमएस रीडिंग देता है, ठीक। इसलिए ये हॉट वायर मीटर कहलाता है। अब यहां पर रीजन क्या है, एसी मीटर किस पर बेस्ड है, वो हमेशा हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, और अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट, ठीक। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सिंपल हम आपसे पूछ रहे हैं, और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, जैसे आपसे कहा जाए कि वाई ए सी इज मोर डेंजरस दैन डीसी। एसी डीसी से क्यों ज्यादा डेंजरस है। अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई √2। जब एसी सप्लाई देते हैं तो ई नॉट पीक वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस होता है। √2 टाइम्स आर एम एस यदि 220 वोल्ट सप्लाई है, इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो कैलकुलेट करके, सबके पास सेल फोन होता, बिना उसके तो आप आ भी नहीं पाते। देखिए 1.414 इंटू 220 311 के आसपास आएगा, तो 311 वोल्ट इतना आ रहा है। लेकिन जब डीसी की बात करते हैं तो डीसी में पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसका पीक वैल्यू और 220 आ गया। कौन पीक वैल्यू ज्यादा है, तो पीक वैल्यू ऑफ एसी larger than peak value of DC. That is why AC is more dangerous than DC. आ गया समझ में, इसको नोट कर लो।
हो गया, नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज करें। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या आता है, ध्यान दो, सब क्वेश्चन आया हुआ है। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। करंट और टाइम के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा ग्राफ है। 2 एम्पियर पॉजिटिव पीक वैल्यू, -2 एम्पियर लोअर पीक वैल्यू। ठीक, एक कंप्लीट साइकिल नहीं है, एक पॉजिटिव हाफ, एक निगेटिव हाफ, एक पॉजिटिव हाफ। क्या निकालने के लिए कहता? आरएमएस। आरएमएस कितना होता है, क्या फॉर्मूला है? देखना पड़ रहा है, इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो। आरएमएस का वैल्यू कितना है? अरे I0/√2। कैसे निकाला आरएमएस? आरएमएस वैल्यू कैसे निकाले हम? देखो ना एक्सप्रेशन प्रीवियस क्लास में, मीन स्क्वायर का रूट निकाले, आई एवरेज स्क्वायर का रूट निकाले। इसका मतलब यहां पर आई मीन जो हम यूज करेंगे या आई आरएमएस हम निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला था आई मीन का स्क्वायर, आई एवरेज का स्क्वायर का रूट। अब आई एवरेज कितना बना? ये पिक वैल्यू 2 एम्पियर का स्क्वायर, फिर इस पिक वैल्यू 2 एम्पियर। तो मान लो आप कहते हो कि निगेटिव है, चलो ये निगेटिव ले लेते हैं। 2 एम्पियर स्क्वायर हो गया, और ये निगेटिव वैल्यू ले लिया, और फिर ये पॉजिटिव वैल्यू ले लिया। कितने पिक वैल्यू हैं इसके? 2। और ग्राफ में 3 पिक वैल्यू है। तुम लोग कितना आएगा कैलकुलेट करके? कुछ भी कर लोगे 2 एम्पियर ही आएगा। देखो करके। है 2 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इरेज करें। देखो 2 एम्पियर इसका आंसर है, ये 2 एम्पियर ही आएगा। थर्ड देखो क्या वैल्यू है, बोलो कितने पिक वैल्यू? 4। बस अब वैसे ही निकालो, चेक करो क्या पूछा है। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा, ठीक है ना, या दूसरा क्वेश्चन वोल्ट के फॉर्म में होगा, तो ये आ जाएगा ई आर एम एस। इसका मतलब ई मीन स्क्वायर का रूट। तो पहला पिक वैल्यू 2 वोल्ट, नेक्स्ट पिक वैल्यू -2 वोल्ट, फिर ये पिक वैल्यू 2 वोल्ट, ये फिर -2 वोल्ट डिवाइड बाई 4। देखो कितना आ रहा, 2 वोल्ट आएगा ही। कितने भी पिक वैल्यू हो, आरएमएस चेंज नहीं करता। प्रूफ हो गया ना, 220 वोल्ट सप्लाई है, तो 220 आरएमएस हुआ, 2 वोल्ट है। कितने भी साइकिल कंप्लीट कर लो 2 वोल्ट ही आएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में। ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू दे रखा है I is equal to I naught T by tau for short time. Calculate the RMS current for a period 0 से tau. क्या फॉर्मूला है IRMS का, जल्दी बता दो। I मीन स्क्वायर का रूट, यही ना है। I मीन स्क्वायर का रूट, और आई मीन स्क्वायर निकालने का तरीका आपको सिखाया था, याद है। आई स्क्वायर डी टी 0 से क्या टाइम पीरियड है, 0 से टॉ, 0 से टॉ। अब आई का वैल्यू कितना है, ये इसका स्क्वायर करो, 0 से टॉ इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर। देख लो, ठीक है। और फिर क्या आएगा, बोलो ना, टी बाई टॉ का होल स्क्वायर डी टी, नीचे 0 से टॉ डी टी। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, यही तो आप लोग की समस्या है। अरे dt क्या लगा, टी स्मॉल वेरिएबल है। अब तो पानी भी आ गया, इसलिए चुल्लू भर पानी मिल जाएगा। आई नॉट स्क्वायर क्या बचा, नहीं सॉरी, टी स्क्वायर डी टी 0 से टॉ, नीचे क्या बचा, टी 0 से टॉ। आई नॉट स्क्वायर बाई टॉ स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी क्यूब बाई 3, 0 से टॉ, नीचे क्या गया, टॉ माइनस 0, आई नॉट स्क्वायर बाई 3 टॉ स्क्वायर, और ये फिर क्या गया, टॉ क्यूब माइनस 0 टॉ। अब ये टी स्क्वायर टॉ स्क्वायर टॉ टॉ क्यूब से कैंसिल, क्या बच गया, ये आई नॉट स्क्वायर बाई 3, और क्या है, रूट है। तो आई आर एम एस क्या बन गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 3, इट बिकम्स आई नॉट बाई √3। आया समझ में। चलो आज थोड़ा टाइम कम मिला, कल हम लोग आगे फेजर डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे।